नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड खुलेंगे 6 से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना के कम होते मामलों के बीच हेमंत सोरेन सरकार ऑफलाइन दी कॉलेज को मंजूरी। मंगलवार को हुई बैठक में 6 से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कॉलेजों को भी खोलने को लेकर हरी झंडी सरकार की तरफ से दे जा चुकी है। हालांकि स्कूल खोले जाने के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। हेमंत सोरेन सरकार ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति भी दे दी गई है। वहीं सभी खेल कूद की गतिविधियां बगैर दर्शकों के आयोजन की जा सकेगी। वहीं स्कूलों में बच्चे और स्टाफ बिना मास्क लगाए नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी होगा। 6 से 8वीं तक के स्कूल खोलने जाने के दौरान सरकार द्वारा SOP का पालन सख्ती से करना होगा। बच्चों के साथ स्कूल प्रशासन को भी कोरोना नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 17 महीने से अब कम होते केस को देखते हुए सरकार ने फिर से स्कूल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। झारखंड के 510 +2 स्कूलों में सृजित होंगे प्राचार्य और उप प्राचार्य के पद। जानिए कितना मिलेगा वेतन। झारखंड के 510 सरकारी +2 स्कूलों में शीघ्र ही प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी। नियुक्ति को लेकर पहली बार इन स्कूलों में प्राचार्य तथा उप प्राचार्य के पद सृजित किए जा रहे हैं। प्राचार्य के 510 तथा उप प्राचार्य के भी इतने ही पद होंगे। अभी तक इन स्कूलों में प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पद ही सृजित नहीं थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन +2 स्कूलों में प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पदों के सृजन को लेकर प्रशासकीय पदवर्ग समिति को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद उस पर कैबिनेट का अनुमोदन लिया जाएगा। बताया जाता है कि प्राचार्यों की नियुक्ति 15,600 से लेकर 39,100 के वेतनमान पर और उप प्राचार्यों की नियुक्ति 9,300 से लेकर 34,800 के वेतनमान पर होगी। इनके 50% पदों पर सीधी नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, जबकि 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। बता दें कि +2 स्कूलों में स्नातकों उत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, लिपिक एवं आदेशपाल के पद पहले से ही स्वीकृत हैं, लेकिन प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पद सृजित नहीं थे। किसान, महिलाएं और ग्रामीण के विकास से होगा झारखंड का विकास, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज फूलो जानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों से किया संवाद। मुख्यमंत्री से संवाद कर लाभुक काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान राज्य का पहला दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भी शुभारंभ हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभुकों को 13,45,60,000 रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दीदियों को 10-10 हजार रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं से संवाद के क्रम में कहा कि झारखंड की जिन वीरांगनाओं फूलो जानो के नाम पर योजना की शुरुआत की गई, आज उसका सार्थक परिणाम सामने आने लगा है। गरीबी और मजबूरी में हड़िया शराब निर्माण और बिक्री के कार्य से जुड़ी महिलाओं ने योजना का लाभ लिया और अपने आत्मविश्वास के बदौलत बदलाव की कहानी गढ़ने लगी। यह सुखद क्षण है। महिलाएं सरकार का हिस्सा बने, राज्य के विकास में साथ दें। महिला और पुरुष साथ आएंगे तभी राज्य आगे बढ़ेगा। समाज निर्माण में जितना जरूरी पुरुष की भागीदारी है, उतनी ही महिलाओं की भी है। मुख्यमंत्री ने कहा, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएं, सरकार उनके साथ है। गाय पालन, मुर्गी पालन, खेती समेत अन्य व्यवसाय में उनका साथ देगी। अभी कुपोषण से मुक्ति दिलाने और आने वाले पीढ़ी को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए स्कूली बच्चों को सप्ताह में 6 दिन अंडा भोजन में देने का प्रावधान किया गया है। राज्य की महिलाएं मुर्गी पालन कर अंडा उत्पादन करें। राज्य सरकार सभी अंडा को क्रय करेगी। इस तरह अन्य उत्पादन जैसे सब्जी, अनाज और पत्ते की थाली का भी निर्माण महिलाएं करें। क्रय सरकार करेगी। बस आप सभी योजना का लाभ लें और उसे सार्थक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण काल में जब सब कुछ थम गया था, लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, उस समय सखी मंडल की दीदियों ने बेहतरीन और साहस से भरा कार्य किया था। गांव-गांव में लोगों को भोजन कराया। किसी की भी मृत्यु भूख से नहीं हुई। सखी मंडल के सदस्य इस दौरान मानवता के प्रति किए गए कार्य की मिसाल बनी थी। सरकार को किसान, महिला और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विकास करना है। जब तक इनका विकास नहीं होगा, राज्य के विकास की परिकल्पना व्यर्थ है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार की कोशिश रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जाए। इसके लिए फूलो जानो अभियान का शुभारंभ 1 वर्ष पूर्व किया। इन्हें ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया ताकि उन्हें सम्मानजनक आजीविका का साधन मिल सके। इस दिशा में सरकार गंभीर है। महिलाओं का सर्वांगीण विकास सरकार का लक्ष्य है। राज्य की सखी मंडल बेहतर कार्य कर रही है। संक्रमण काल में इनका कार्य सराहनीय रहा। JSLPS से जोड़कर इन्हें लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है।
25 लाख लाभुकों को सरकार की विभिन्न बीमा से जोड़ा गया। 30 लाख लाभुकों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है, जिसे जल्द प्राप्त कर लिया जाएगा। प्लास ब्रांड झारखंड की पहचान बनेगी, हर प्रखंड तक इसकी पहुंच बने, इस दिशा में कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भी शुभारंभ किया। इसके तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी सिर्फ एक कॉल पर उपलब्ध होगा। हेल्पलाइन का उद्देश्य है कि JSLPS की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सुदूरवर्ती गाँव के लोगों तक पहुँचना एवं समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य करना है। कॉल के जरिए JSLPS द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रिक्त पदों को 3 माह में भरें। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में राज्य के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रिक्त पदों के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत FSL के रिक्त पदों पर 3 माह में नियुक्त करने का निर्देश राज्य सरकार और JPSC को दिया है। अदालत ने कहा है कि स्वीकृत पदों पर किसी भी हाल में आउटसोर्स से नियुक्ति नहीं की जा सकती। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को सभी जिलों में चलंत प्रयोगशाला की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में गृह सचिव से 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, गृह सचिव और FSL के निदेशक अदालत में हाजिर थे। गृह सचिव ने कोर्ट को भरोसा दिया कि 6 माह में सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। FSL में सभी आधुनिक और जांच के लिए जरूरी उपकरण लगा दिए जाएंगे और सभी चलने लगेगी। इस पर अदालत ने गृह सचिव को 2 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। बोनस और रात्रि भत्ता की मांग पर सहायक श्रमायुक्त से मिला झारखंड क्रांतिकारी मजदूरी यूनियन प्रतिनिधिमंडल। रात्रि भत्ता देने, 20% बोनस देने और बेज रिवीजन करने की मांग को लेकर गुरुवार को झारखंड क्रांतिकारी मजदूरी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल चाईबासा में सहायक श्रमायुक्त से मिला और ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय महामंत्री DC गोहई और सम्मानित अध्यक्ष फुदन मुर्मू के नेतृत्व में मिलकर सहायक श्रमायुक्त को समस्याओं की जानकारी दी गई। UCL के अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीनस्थ कार्यरत ठेका मजदूरों के पूर्ण नियोजन करने, ग्रेच्युटी का भुगतान करने की भी मांगों को रखा गया। महेंद्र सिंह धोनी को मोदी सरकार ने दी खास जिम्मेदारी, रक्षा मंत्रालय की समिति में शामिल हुए पूर्व कप्तान। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी NCC को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से गठित 15 सदस्यों वाली कमेटी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस कमेटी में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा को भी शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने NCC को पहले से और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसकी व्यापक समीक्षा के लिए इस कमेटी की गठन किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बनाई गई इस कमेटी में धोनी और आनंद महिंद्रा के अलावा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे, वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सरनायाल और जमिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नाजमा अख्तर का नाम शामिल है। बिहार से यूपी और झारखंड के लिए शुरू होगी बसें। पटना से वाराणसी, जमशेदपुर और रांची जाना होगा आसान। पटना से वाराणसी, रांची, जमशेदपुर समेत उत्तर प्रदेश और झारखंड के अन्य शहरों के लिए नई बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए 100 नई बसों का परिचालन लोक निजी भागीदारी के तहत शुरू होगा। इसके अलावा राज्य के अंदर पटना से विभिन्न जिला मुख्यालयों के लिए नई बसें चलाई जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। जल्द इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। मालूम हो कि पटना से वाराणसी के लिए निगम की अभी कोई बस नहीं चल रही है। वहीं रांची और जमशेदपुर के लिए निगम द्वारा पहले से बसें चलाई जा रही थी, जो कोरोना संक्रमण को लेकर बंद कर दी गई थी। अब फिर से रांची और जमशेदपुर के लिए 2-2 बसें चलाई जाएगी। इसी तरह पटना से गोरखपुर के लिए भी गोपालगंज होते हुए नई बसें चलेगी। झारखंड के राजद में जान फूंकने 18 को रांची आएंगे तेजस्वी यादव। सम्मेलन में सभी जिलों के कार्यकर्ता होंगे शामिल। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश में जान फूंकने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को रांची आ रहे हैं। वे 18 और 19 सितंबर यानी 2 दिवसीय रांची दौरे पर आ रहे हैं। उनके रांची आगमन का मुख्य उद्देश्य झारखंड राजद को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। इसके लिए वे राज्य के सभी 24 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ 19 सितंबर की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रांची के हरमू रोड के डिवडीह स्थित कार्निवाल हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। बाबा मंदिर में ई पास से एंट्री, 16 को रजिस्ट्रेशन और 17 सितंबर से करें दर्शन। बाबा बैद्यनाथ मंदिर शुक्रवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने की संभावना है। जिला प्रशासन ने ई पास के लिए वेबसाइट में व्यवस्था की है। उसके अप्रूवल के लिए NIC को भेज दिया गया है। अप्रूवल मिलते ही वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। लिंक सार्वजनिक होते ही आम श्रद्धालु बाबा मंदिर में जलार्पण या पूजा के लिए ई पास का अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह जानकारी DC मंजुनाथ भजंत्री ने दी।
उन्होंने बताया कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर में रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक आम श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। हर दिन 10 घंटे पट खुला रहेगा, जिसमें प्रति घंटा 100 श्रद्धालुओं को जलार्पण या दर्शन की अनुमति होगी। कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए अभी प्रतिदिन 1000 श्रद्धालु ही बाबा मंदिर में पूजा कर पाएंगे। बिना ई पास के किसी भी श्रद्धालु को बाबा मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। सोशल साइट के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ई पास के लिए देवघर प्रशासन की ओर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। डीसी ने कहा कि मंदिर में भीड़ नियंत्रित रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसमें पुरोहित समाज और आम भक्तों से सहयोग की अपील की है। झारखंड में 6 जिलों में 10 संक्रमित मिले, सक्रिय मरीजों की संख्या 100 के करीब। झारखंड में बुधवार को 24 घंटे में 6 जिलों से कोरोना संक्रमित सामने आए। हालांकि रांची छोड़कर 5 जिलों में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या एक है। राजधानी रांची में 5 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा धनबाद, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा में एक संक्रमित मिले हैं। बुधवार को राज्य में कुल 41,387 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,48,096 पर पहुंच गई। आप सबको बता दूं कि पिछले 4 दिनों से राज्य में 2 से 4 जिलों में ही कोरोना संक्रमित सामने आ रहे थे। बुधवार को 24 घंटे में 11 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 3,42,853 हो गई। अच्छी बात यह है कि कोरोना से मौत पूरी तरह से नियंत्रित है। सितंबर माह में राज्य में कोरोना से मात्र 1 मौत धनबाद में हुई है। वैसे राज्य में कोरोना से जान जाने वालों की संख्या 5,133 तक पहुंच चुकी है। खबर है झारखंड के रांची से। 80 घंटे की लगातार बारिश के बाद रांची में सुबह से नहीं हुई है बारिश। आज दिन भर धूप और छांव के बीच दिन बीता। यहां 24 घंटे में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची में लगातार 80 घंटे की बारिश के बाद बारिश थम गई है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में डीप डिप्रेशन कमजोर हो गया है। यह उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है। इसके कारण रांची में आसमान साफ और हल्की धूप निकली हुई है। वहीं अगले 4 दिनों तक झारखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बुधवार को रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में लगातार बारिश होती रही। रांची में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गया। कांके का डैम में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया। इसके कारण इसके 2 फाटक खोलने पड़े। सड़कों पर जलभराव हो गया। मौसम विभाग के अनुसार रांची में पिछले 24 घंटे में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। होमगार्ड कार्यालय का मुंशी घूस लेते गिरफ्तार। होमगार्ड जवान जब ड्यूटी के लिए गया तो मुंशी ने 3,000 रुपये मांगी रिश्वत। एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई। एसीबी ने होमगार्ड कार्यालय के मुंशी मनोज कुमार पांडे को 3,000 रुपये घूस लेते गुरुवार को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता होमगार्ड जवान को आमिर खान से मुंशी ने कमान देने के नाम पर 3,000 रुपये की मांग की थी। गिरफ्तार होमगार्ड के मुंशी को टीम द्वारा दुमका ले जाया गया। आमिर खान जामताड़ा जिले के बागडेहरी थाना क्षेत्र स्थित विक्रमपुर गांव का निवासी है। उसने बताया कि ड्यूटी के लिए झारखंड गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय जामताड़ा गए थे। वहां कार्यालय कर्मी मुंशी मनोज कुमार पांडे कमान देने के नाम पर 3,000 रुपये घूस की मांग की। इससे वह काफी परेशान हो गया और घूस नहीं देना चाहता था, इसलिए इसकी शिकायत एसीबी दुमका से किया। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर के एम्स में एमबीबीएस के पहले बैच के अंतिम वर्ष के छात्रों से मिले राज्यपाल। 3rd ब्लॉक का किया उद्घाटन। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार को देवघर पहुंचे। हवाई अड्डा से वे सीधे देवीपुर स्थित एम्स परिसर पहुंचे। यहां पर उन्होंने ओपीडी का जायजा लिया। इसके बाद टाइप 2 के 3rd ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। यह स्टाफ क्वार्टर है। यहां से पीटीआई के लिए प्रस्थान भी कर गए। आप सबको बता दूं कि पीटीआई में एम्स के शैक्षणिक विभाग के आयोजित वर्षों उत्सव में भाग लेंगे। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को संबोधित भी करेंगे। एम्स पहुंचने पर राज्यपाल का कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ ने बुके देकर स्वागत भी किया। महामहिम को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। खबर है झारखंड के साहेबगंज से। साहेबगंज पहुंची सीबीआई की फोरेंसिक टीम। तोड़ा जाएगा रूपा तिर्की के कमरे का सील का ताला। साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच कर रही सीबीआई की जांच में और तेजी आ गई है। साहेबगंज व्यवहार न्यायालय में दर्ज मामले को धनबाद सीबीआई की अदालत में ट्रांसफर कराने का काम छोड़कर सीबीआई अब इस मामले से जुड़े लोगों की पूछताछ में जुट गई है। बुधवार को सीबीआई अधिकारियों ने इस कांड की पहली अनुसंधानकर्ता स्नेहलता सुरीन से उनके आवास पर जाकर पूछताछ की। दहला महिला कॉलेज के पास उनके आवास पर जाकर सीबीआई अधिकारियों ने रूपा की मौत से जुड़े एक एक पहलू की जानकारी ली।
दूसरी तरफ गुरुवार सुबह सीबीआई की एक 8 सदस्यीय फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। यह टीम रूपा तिर्की के सील कमरे का ताला तोड़ेगी। इसके बाद आत्महत्या स्थल से साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी की जाएगी। नीति आयोग मीटिंग में हेमंत सोरेन बोले, समस्याओं के हिसाब से बने कार्य योजना। नीति आयोग मीटिंग में हेमंत सोरेन बोले, समस्याओं के हिसाब से बने कार्य योजना, एसटी एससी के लिए हो अलग नीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की समस्याओं और जरूरतों के हिसाब से नीति तैयार करने की बात कही। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को रांची में नीति आयोग की बैठक के दौरान राज्य के विकास से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस क्रम में समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश की गई। इस दौरान 22 विभागों की ओर से दिए गए प्रस्तावों और मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचा होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से विकास को गति दी जा सकती है। समस्याओं के बेहतर समाधान भी निकाला जा सकता है। इससे जुड़ी योजनाओं और नीतियों के निर्माण और निर्धारण में नीति आयोग की अहम भूमिका है। बुधवार को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्र सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े मसलों पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। इसमें राज्य के 22 विभागों के प्रस्तावों और मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर है झारखंड के धनबाद से। बीबीएमकेयू ने धनबाद और बोकारो के स्टूडेंट को दी बड़ी राहत, अब फीस में मिलेगी छूट। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने बीएड छात्र छात्राओं से जुड़ा बड़ा ऐलान कर दिया है। बीएड छात्रों को अब फीस में 12% की छूट मिलेगी। प्रभारी कुलपति कमल जान लकड़ा के साथ बीएड सेल और छात्र छात्राओं के साथ बातचीत में इसकी मंजूरी दे दी है। इनकी स्वीकृति के साथ ही 4 दिनों से चल रहा बीएड छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय घेराव आंदोलन समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय ने बीएड शुल्क से जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि यह भी साफ कर दिया है कि शुल्क में छूट सिर्फ 2019-21 के सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए है। भविष्य में यह मान्य नहीं होगा और न ही इसे उदाहरण माना जाएगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।